टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हमारे विद्यालय में हम सब निर्मल साथी सप्ताह का पालन कर रहे हैं। आज क्लास 8 की छात्राएं प्रकृति का संरक्षण से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए आप सभी के समक्ष एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रकृति का संरक्षण या नेचर कंजर्वेशन, इसको समझने के दो पहलू हैं। पहला पहलू प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है या इसे हम नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण से संबंधित कह सकते हैं, और दूसरा पहलू मनुष्य जनित दुविधाएं हैं। अगर मैं पहले पहलू के संदर्भ में बात करूं तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि क्यों जरूरी है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखना। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने का आवश्यकता मैं आपको आप ही की कल्पनात्मक दृष्टि से दिलाना चाहती हूँ। आप कल्पना कीजिए कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के पास पीने के लिए पेयजल नहीं है, श्वास लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं है, यहाँ तक कि भोजन के लिए फल सब्जियाँ तक नहीं है। इस तरीके के जीवन को जीना तो दूर, इसकी कल्पना तक करना असंभव है। बस यही आपके प्रश्न का उत्तर बन जाता है। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित रखना ताकि वे भी इसका प्रयोग कर सके, इसी के कारण हमें इसको संरक्षित रखना चाहिए। प्रकृति के संरक्षण से मेरा तात्पर्य अपने निजी कार्यों में कटौती करना नहीं, बल्कि कार्य से अधिक चीजों को नष्ट करना बंद करना है। इसका उदाहरण मैं आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से देना चाहती हूँ। आपके पास नहाने के दो विकल्प हैं। पहला, या तो आप शावर से नहाएं, दूसरा आप बाल्टी तथा मग के प्रयोग से नहाएं। दोनों ही विकल्पों द्वारा आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंतर यह है कि अगर आप बाल्टी तथा मग के प्रयोग से स्नान करेंगे तो उसमें जितना जल खर्च होगा उसका 4 गुना अधिक शावर से होगा। यह तो सिर्फ एक घर की कहानी है। अगर प्रत्येक दिन प्रत्येक घरों में ये कार्य होने लगा तब कितना जल नष्ट होगा। इसमें तो आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों, आप अपने ही अगले दिन के लिए जल को संरक्षित रख सकते हैं। अगर आप बाल्टी तथा मग के प्रयोग से स्नान करें तो आप जल को संरक्षित भी रख सकते हैं और आपके पास नहाने के लिए भी जल रहेगा। वैसे तो इस विषय पर वैश्विक स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उससे भी पहले स्वयं में परिवर्तन लाना अत्यधिक आवश्यक है। स्वयं में कुछ ऐसी आदतों को लाना जिससे कि आप प्रकृति के संरक्षण में एक छोटा सा योगदान दे सके। जिस प्रकार जल की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़े समुद्र का निर्माण करती है, उसी प्रकार आपके छोटे छोटे कदम मिलकर प्रकृति के संरक्षण पर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसी से संबंधित कुछ जानकारियां देने के लिए मैं मेरी सहेली सुषमा को बुलाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरी सहेली प्रज्ञा से आप लोगों ने प्रकृति के संसाधनों के संरक्षण का महत्व जाना। अब हम यह जानते हैं कि हम किस प्रकार छोटे से छोटे कदम उठाकर संसाधनों का संरक्षण करने में योगदान दे सकते हैं। पहला, जल का सीमित उपयोग। कहने को तो हमारी पृथ्वी में 70% जल भाग है, पर इसमें से मात्र 1% जल है जिसे कि हम अपने कार्यों में लाते हैं। इस जल का सीमित उपयोग करना अति आवश्यक है ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग कर सके। इसी के संबंधित मैं आपको वर्षा के जल का सदुपयोग करने के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि घर के साफ सफाई, गाड़ी धोने, शौचालय की साफ सफाई तथा पौधों में पानी देने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्षा के जल को जमा कर उसे प्यूरिफाई करके उसका उपयोग करने को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। हम अपने घरों के निर्माण के समय एक टंकी बना सकते हैं एवं उसको हम पाइप की मदद से छत से जोड़ सकते हैं ताकि वर्षा का जल छत से टंकी में एकत्र हो जाए और हम इस एकत्रित जल का प्यूरिफाई कर उससे अपना कार्य कर सके। इससे हम पेयजल की काफी हद तक संरक्षण कर सकते हैं तथा वर्षा के जल का सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरा, बिजली का सीमित उपयोग। जिस प्रकार गर्मी में स्वेटर पहनना विचित्र है, ठीक उसी प्रकार बिना काम के लाइट तथा फैन चलाना। जब आपको इन सभी की आवश्यकता ना हो तब आप इन सभी का स्विच ऑफ कर सकते हैं। इससे प्रकृति के संसाधन को संरक्षित रखने में अपना योगदान दें। तीसरा, किताबों का वितरण। अपनी पढ़ी हुई किताबों को अपने से छोटों में बांटें। इसके दो फायदे हैं। पहला, वो दूसरे व्यक्ति उन किताबों से ज्ञान अर्जित कर सकता है
और दूसरा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेड़ों की पन्ने पेड़ों से बनाए जाते हैं। किताबों को बांटकर हम पेड़ों को काटने से रोक सकते हैं। चौथा, लोगों में जागरूकता फैलाना। ऐसे और भी छोटे छोटे कदम उठाकर आप हमारी प्रकृति के संसाधनों को संरक्षित रख सकते हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेरी सहेली प्रज्ञा को फिर से बुलाना चाहती हूँ। अगर मैं आपको इस कार्यक्रम के प्रारंभिक समय में लेके जाऊं तो मैंने आपको कहा था कि इस विषय को समझने के दो पहलू हैं। पहला पहलू प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित था और दूसरा पहलू मानव जनित समस्याएं हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो आप इससे भली भांति परिचित हैं। इसका उत्तम उदाहरण प्रदूषण है। वैसे तो इन सभी पे चर्चा होना अत्यधिक आवश्यक है, लेकिन आज मेरे लिए उन सभी पे चर्चा करना संभव नहीं। उनमें से एक विषय पेड़ों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन, यह एक ऐसा विषय है जिस पे चर्चा होना अत्यधिक आवश्यक है। पेड़ों या वनस्पति के बिना जीवन की कल्पना तक करना असंभव है। यह हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा हमें ऑक्सीजन देते हैं। आपने यह तो सुना ही होगा कि वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदान करने वाले गैसेस की मात्राएं बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, यहाँ तक कि वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है। वैसे तो इनके कई कारण हैं, लेकिन एक मुख्य मूल कारण पेड़ों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन है। पेड़ वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर इसकी मात्रा कम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो कि हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रहा है, हमारी पृथ्वी को गर्म कर रहा है। इससे और भी कई समस्याएं हो रही हैं। इस पर चर्चा करना अत्यधिक आवश्यक है। इसी विषय से संबंधित अब मेरी सहेली स्मृति आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है। आप लोगों के समक्ष एक पर्यावरण से जुड़ी कविता सुनाने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। पर्यावरण, दुनिया में हरियाली हो गई है कम, मानव जाति का भी निकल रहा है कदम। अगर मानव पेड़ों को ही ऐसे काटता रहा तो ना प्रकृति बचेगी और ना हम, ना बारिश आएगी ना बादल आएगा। पर्यावरण से खेलकर मानव कहाँ जाएगा। एक तरह से प्रकृति का विनाश हो रहा है। एक दिन इंसान बहुत पछताएगा। जिस तरह से प्रकृति का विनाश हो रहा है, एक दिन इंसान बहुत पछताएगा। जानवरों को मारकर जो खाता है, प्रदूषण वो ही फैलाता है। मानव ही जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सब मिलकर अब कसम खाओ, प्रकृति की क्या अहमियत है सबको बताओ। अपनी इस दुनिया में हरियाली फिर वापस लेके आओ और प्रकृति की क्या अहमियत है सबको बताओ। धन्यवाद। में है पृथ्वी हमारी, मिलकर हमें बचाना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, हमें पर्यावरण बचाना है। इसी की धारणा के साथ क्लास 8 की छात्राएं आप सभी के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हैं। मालूम है अभी सभी स्कूलों में निर्मल साथी सप्ताह चल रहा है। ये निर्मल साथी सप्ताह क्या चल रहा है मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि हम दोनों तो स्कूल नहीं गए, लेकिन सभी स्कूलों में ऐसा हो रहा है मैंने सुना है। ये क्या क्या शिक्षा, तुमने मेरे लिए एक भी नहीं बचाया। लो अब तुम ही खाओ इसको। अब इसका नहीं क्या करूँ। अरे वो तो आराधना है, जिसका आज बर्थडे है। हाँ चलो चलो उसको मिस करते। हेलो आराधना। हाय, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आराधना, तुम अपने बर्थडे वाले दिन पार्टी में करके सब क्या कर रही हो? हाँ, बर्थडे तो है, लेकिन इस बार मैंने अपने बर्थडे में कुछ अलग तरीके से मनाने का सोचा है। हाँ, इसीलिए तो हम दोनों यहाँ आए हैं आराधना की मदद करने। तुम लोग यहाँ देखिए कि कितना गंदा था और हम तीनों ने मिलकर इस जगह को साफ कर दिया। पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में निर्मल साथी सप्ताह चल रहा है, जिसमें हमें यह बताया गया है कि हम रोज हमारे परिवेश को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं और उससे हमें क्या हानि पहुंच रही है। तो तुम पार्टी नहीं करोगी? बर्थडे पार्टी तो मैं हर साल करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग सोचा था। इसलिए तो हम तीनों यहाँ स्कूल के बाद आए हैं और इस इलाके में देखो कितनी गंदगी थी, तो हमने साफ कर दिया।
हाँ आराधना, तुम सही बोल रही हो। जब हम भी यहाँ पर आए थे तब कितनी गंदगी थी, और अभी अभी हमने भी चिप्स के पैकेट फेंके थे, लेकिन अभी साफ साफ कितना अच्छा लग रहा है ना। हम इंसान अपनी सुविधा के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और दिन ब दिन हमारी पृथ्वी को खोखला बना रहे हैं। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और बीमारियां भी फैल रही हैं। हम इंसान अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी पृथ्वी देने वाले हैं जहां जिंदा रहना भी दुश्वार होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं अपने जन्मदिन पर साफ सफाई करूंगी और पेड़ लगाऊंगी। शिक्षा, आराधना की सोच कितनी अच्छी है ना। अब हम भी उसकी मदद करेंगे। हाँ चलो हम भी उसकी मदद करेंगे। हाँ आराधना, तो इस नेक काम में देरी क्यों, चलो अभी पौधे लगाते हैं। जैसे कि मैंने यह नेक कार्य करके अपना जन्मदिन मनाया है, वैसे ही तुम लोग एवं आप सभी लोग यह कर सकते हैं। मेरे लिए नहीं तो कम से कम हमारी पृथ्वी के लिए तो कर ही सकते हैं ना। जितनी खुशी मुझे पार्टी करके होती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा खुशी मुझे आज महसूस हो रही है। तो मैं यह खुशी तुम लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, इसीलिए मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए छोटा सा रिटर्न गिफ्ट। थैंक यू। जननी है जीवन की, इसका सम्मान करो। यूं हर तरफ कूड़ा फैलाकर न इसका अपमान करो। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक करना था, क्योंकि बच्चों को दे यही शिक्षा, पर्यावरण की करे सुरक्षा। आप अपने से छोटों को जागरूक बनाएं, उनको इस बात का ज्ञान दें कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। आज का यह निर्मल साथी सप्ताह का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आपका बहुमूल्य समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।